नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आज की इस प्यारी सी सुबह में सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, प्रतिदिन हम मिलकर बहुत सुंदर बातों पर चर्चा करते हैं। कुछ ऐसी बातें जो हमारी जीवन को सुंदरता से भर दें, खूबसूरती से भर दें और जीवन में आने वाली जो विपदाएं और समस्याएं हैं, उन्हें हम बहुत ही हंसते खेलते पार कर जाएं। समस्याओं के लिए एक सुंदर नज़रिया हम अपने जीवन में अवश्य रखें। मित्रों, आज के सबरंग को हम उसे ही समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि जीवन है तो बातें हैं। कहते हैं ना कि जैसे दुख के साथ सुख जुड़ा हुआ है, जैसे निंदा के साथ स्तुति जुड़ा हुआ है, जैसे हार के साथ जीत जुड़ा हुआ है, जैसे दिन के साथ रात जुड़ा हुआ है, वैसे ही हर समस्या के साथ समाधान भी जुड़ा हुआ है। लेकिन होता ये है कि जब समस्याएं और बातें आती हैं तो हमारा सारा ध्यान समस्या पर ही केंद्रित हो जाता है और हम समाधान की ओर बहुत कम से कम देखते हैं। और किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है मित्रों, कि यदि समस्या की ओर देखेंगे तो बहाने मिलेंगे, हजार बहाने मिलेंगे, और जब समाधान की ओर देखेंगे तो रास्ते मिलेंगे, सहारे मिलेंगे, किनारे मिलेंगे, प्रकाश मिलेगा। इसीलिए हम अपना नज़रिया समाधान की ओर देखने का अवश्य बनाएं और आज के सबरंग में हम इसी की बहुत ही गहराई से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये नितांत आवश्यक है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सुंदर सुवाक्य से। अनुशासन वो दर्द है जो पछतावे के दर्द से हल्का होता है। सुबह जल्दी उठना मुश्किल है, जिम जाना मुश्किल है, रोज सीखना मुश्किल है, लेकिन असली मुश्किल है 5 साल बाद पछताना कि काश तब मेहनत कर ली होती। डिसिप्लिन बोरिंग है, ग्लैमरस नहीं है, पर वही आपको वहाँ ले जाती है जहाँ मोटिवेशन कभी नहीं ले जा सकता। आज थोड़ा अनकंफर्टेबल बने, फोन साइड में रखे, काम शुरू करे, क्योंकि थोड़ी देर का अनुशासन आपको पूरी जिंदगी की आजादी दे सकता है। मित्रों, समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। क्या कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा ना होने दिया हो? ऐसा तो संभव ही नहीं है। अंधेरा कितना भी गहन क्यों ना हो, सवेरा अवश्य होता है। वैसे ही समस्या कितनी ही प्रबल और जटिल क्यों ना हो, लेकिन समाधान एक दिन हमारे सामने ज़रूर आता है। बस ये है कि हम उस समाधान के लिए कितना धैर्यवत होकर के प्रयास करते हैं। चीज़ें कई बार टाइम ले लेती हैं, समस्याएं कई बार वक्त ले लेती हैं, लेकिन एक वक्त होने के पश्चात यदि हमने सही तरीके से अपना प्रयास किया है तो समाधान अवश्य हमारे सामने आता है और चीज़ें सब कुछ सामान्य हो जाती हैं। जैसे बारिश के दिनों में बादल आते हैं और चले जाते हैं, मौसम फिर परिवर्तित होता है। ऋतु तो बदल ही रहे हैं ना, दिन रात की तरह ऋतु परिवर्तित होते रहते हैं। जीवन में भी बातें, परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, हमें कुछ सिखा करके चली जाती हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि उन बातों को, उन समस्याओं को हम पकड़ करके ना बैठ जाएं। यदि हम पकड़ कर बैठ जाते हैं तो वो भी हमारे साथ रिश्तेदारी निभाना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा वक्त लेकर हमें तंग करते हैं, परेशान करते हैं। इसीलिए आए हैं, चले जाएंगे, इस सुंदर भाव के साथ हम केवल समाधान की ओर देखें और उसके लिए ही प्रयास करें। ओम शांति। आज का टॉपिक है स्टोर्ड एंगर, यानी कि जब हम गुस्से को बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखते हैं, क्रोध को, तो वो कहीं ना कहीं हाई बीपी का रूप ले लेता है, यानी कि हम हाइपरटेंसिव होने के हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेथड ए है, डाइट में कूलिंग फूड्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। कूलिंग फूड्स की कैटेगरी में आता है खीरा, पालक, भिंडी, गुआवा, पोमोग्रेनेट और बीटरूट। इन सब का सेवन अपने डाइट में ज़रूर करें। मेथड बी में सबसे बेस्ट है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम का मतलब है कि जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे जैसे दांत इस तरह से दिखते हैं, ऐसे मुंह रखकर साइड से हवा भरना है मुंह से, और फिर मुंह बंद करके आप नाक से सांस को बाहर छोड़ेंगे। ये है शीतली प्राणायाम। इसे 15 से 20 बार प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे माइंड काम होने लगता है। मेथड सी यानी कि अपान वायु मुद्रा हम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए करेंगे।
1 से 1.5 घंटा ब्रेक दे देकर आप कर सकते हैं। तो अपान वायु मुद्रा करना कैसे है? सबसे पहले हमारा जो इंडेक्स फिंगर है ये बेस ऑफ द थंब को इस तरह से टच करेगा। उसके बाद मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और थंब इस तरह से टच होगा। तो ये है अपान वायु मुद्रा। इसे मैक्सिमम टाइम करें। धीरे धीरे आप देखेंगे इस मेथड ABC की वजह से आपका जो क्रोध है वो शांत होने लगेगा, आपकी जो हाई BP है वो नॉर्मल में आने लगेगी। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं जो खुद की ताकत से अनजान होते हैं वही समस्याओं से परेशान होते हैं। बहुत ही गहरी पंक्ति है मित्रों। जो खुद की ताकत से अनजान है वही समस्याओं से परेशान है। मैं खुद कितना शक्तिशाली हूँ, मैं खुद कितना सक्षम हूँ, जब हम इस बात को नहीं जानते, अनुभव नहीं करते या भूल जाते हैं, तभी छोटी छोटी बातें हमें कठिनाई जैसी प्रतीत होने लगती है, समस्या प्रबल प्रतीत होने लगती है। यदि मुझे ये पता हो कि मेरी तिजोरी में अथाह खजाना भरा हुआ है, करोड़ों रुपए रखे हुए हैं, तो यदि कोई छोटी सी बात आती है जो 1000-2000 की हो, मैं अपनी तिजोरी खोलूँगा, 1000-2000 दे के उस बात को क्लियर कर दूँगा। कोई मेरे से कुछ मांगने के लिए आया है, मैंने कोई कर्ज ही लिया है, वो 1000-2000 है या लाख है, और मैं ये भूला हुआ हूँ कि मेरी तिजोरी में करोड़ों अरबों रुपए रखे हुए हैं, यदि मैं भूला हुआ हूँ, तो वो व्यक्ति मुझे परेशान करता रहेगा, वो बात मुझे परेशान करती रहेगी कि मैं कहाँ से पैसे लाऊं और कहाँ से दूं। और यदि ये अवेयरनेस आ जाए, ये जागृति आ जाए कि मैं कितना संपन्न हूँ, कितना शक्तिशाली हूँ, तो स्वतः सहज वो समस्या नहीं होगी, लेकिन मुस्कुराते हुए आप उसका निदान कर देंगे और जीवन का आनंद लेंगे। यही हमें करना है मित्रों, अपने अंतर की शक्तियों को, अपने अंतर के जो छुपे हुए खजाने हैं उन्हें जानना है, उन्हें जागृत करना है, तो बातें बहुत हल्की हो जाएंगी, सहज हो जाएंगी। वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्यालय में पधारे हैं, और आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आकर? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि भी मैं कहीं यात्रा के लिए आया हूँ, और एक एक कदम जब मैं रखता हूँ इस ज़मीन पर, माउंट आबू में भी गया हूँ, यहाँ भी आया हूँ, और कई सेंटरों में भी मैं विज़िट करते रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सही में पूजा यहाँ कर रहा हूँ। लोगों से मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना मिठास, इतना प्रेम, अपनापन ये इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, और ऐसा कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम उस जनरल जो पब्लिक में से आए हैं और इनकी परिवार के बीच में रह के एक परिवार के जैसा मुझे यहाँ महसूस हो रहा था। मित्रों, किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि समस्याएं हमें गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि उठाने के लिए आती हैं। हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं, हमें ये अनुभव कराने के लिए आती हैं कि जीवन को कैसे जियो, किस रास्ते पर चलो। यदि तुम गलत रास्ते पर हो और समस्या रूपी कांटे आ जाते हैं, तो वो हमें सिखाते हैं कि तुम रास्ते को परिवर्तित करो, क्योंकि जिस पथ पे चल रहे हो वहाँ कांटे हैं, वो तुम्हें तकलीफ़ देंगे। इसलिए बहुत प्यारी सी ये जो बात है मित्रों, इसे हमें सीख के रूप में लेना है कि यदि जीवन में कोई समस्या आई है तो ज़रूर वो कुछ सिखाने के लिए आई है, अनुभव कराने के लिए आई है और उठाने के लिए आई है, ना कि गिराने के लिए। जैसे हम कोई चीज़, कोई गलत चीज़ खा लेते हैं, वो चीज़ समस्या का रूप बन जाती है, बीमारी का रूप बन जाती है, हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो वो चीज़ हमें अनुभव दे रही है ना कि आगे के लिए मुझे वो चीज़ नहीं खानी है, आगे के लिए मुझे ध्यान रखना है, राइट। हमेशा के लिए एक जागृति आ गई। हो सकता है कोई बड़ा नुकसान आगे चल के हो सकता था, लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात से मैंने सीख ली, अनुभव किया और हमेशा के लिए ऊपर उठ गया। मेरे पास एक प्रकाश आ गया, जिस प्रकाश को मैं औरों के साथ भी साझा करके उनका भी मार्ग प्रदर्शन कर सकता हूँ। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के हर एक भगवानुवाच मानव जीवित को प्रेरित करने वाली और आगे बढ़ने की ताकत प्रदान करने वाली अमृतवाणी है।
जैसे भगवान कहते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मनमात्मनः जय शुत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। मतलब भगवान बार बार हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम कितने भी महावीर क्यों ना हो, लेकिन तुम अपने मन बुद्धि के ऊपर जब तक नियंत्रण नहीं कर पाओगे तब तक कामरूपी महाशत्रु के ऊपर भी विजयी नहीं बन पाओगे। क्योंकि शास्त्रों में, पुराणों में दिखाते हैं, बड़े बड़े महर्षियों को, तपस्वियों को भी काम विकार ने हरा दिया है ना। दिखाते हैं विश्वामित्र की कहानी, दिखाते हैं रावण की कहानी, दिखाते हैं कितने लोगों की ऐसी कहानियां दिखाते हैं। दिखाते हुए ये बताते हैं इट्स इम्पॉसिबल, असंभव है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये संभव है। कब संभव है? जब हम अपने बुद्धि के ऊपर नियंत्रण साधते हैं, बुद्धि को नियंत्रित करते हैं, अर्थात बुद्धि को दिव्य बुद्धि बना लेते हैं, शक्तिशाली बना लेते हैं। तब मन के ऊपर जो प्रभाव आ गया विकारों का, उसका भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। कितना अच्छा एक होप है ना। जीवन के लिए होप ही तो चाहिए कि जी मैं कर सकता हूँ। निराशा के अंदर एक आशा किरण, यस आई विल, मेरे से हो सकता है। ये परमात्मा हर व्यक्ति के अंदर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस रास्ते पे हम चले तो अवश्य हम अपने विकारों के ऊपर विजयी अवश्य बन सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, जैसे हर ताले की एक चाबी अवश्य होती है, वैसे ही हर समस्या का एक समाधान अवश्य होता है। बस ये है कि हम सही चाबी लगाएं। कई बार चाबियों का पूरा गुच्छा होता है हमारे पास और हम हर चाबी का इस्तेमाल करते रहते हैं। एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं खुलता। कई बार हम निराश हो जाते हैं कि अरे ये ताला तो खुल ही नहीं रहा है। और कई बार उस अंतिम चाबी तक पहुंचते पहुंचते हम बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए होते हैं, जबकि वो अंतिम चाबी ही उस ताले की होती है, उसे खोलने वाली होती है। इसीलिए हम निराश ना हो, उदास ना हो, हताश ना हो। जैसे ये संभव ही नहीं है कि कोई भी ताला बिना चाबी के हो, वैसे ये भी संभव नहीं है कि कोई भी समस्या बिना समाधान के हो। कई बार मन को शांति और धैर्यता के साथ चलाते हुए हमें उस चाबी की तलाश करनी होती है जो उस पर्टिकुलर ताले की है। लेकिन समाधान अवश्य होता है और हमारा जीवन पुनः प्रकाशित हो जाता है। हम एक अनुभवी बन जाते हैं औरों को भी अपने अनुभव प्रदान करने के लिए। इसलिए मित्रों, जीवन में जब कभी भी समस्या आए, मुरझाना नहीं है, रूठना या निराश नहीं होना है किसी से भी, लेकिन ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है, सीढ़ी चढ़ाने के लिए आया है। इस भाव को मन में रखते हुए हमें उससे सीख लेकर के आगे बढ़ना है। तो आपका जीवन वैसी समस्याओं से मुक्त हो, ये हमारी शुभकामना है। लेकिन यदि आ जाती हैं तो उनके प्रति हमारा ये सुंदर सकारात्मक नज़रिया हो, यही सुंदर आप सबके लिए कामना है। नमस्कार। ओम शांति।